प्रणाम। मैं हूँ आचार्य दीपा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात कर रहे हैं मंगल के बारे में। जी, मंगल जब फोर्थ हाउस में होंगे तो किस तरह के परिणाम करेंगे, आज हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। मंगल मतलब ताकत, मंगल मतलब साहस, मंगल मतलब एनर्जी, मंगल मतलब अग्रेसन और मंगल मतलब सेनापति मतलब रक्षक। मंगल मतलब निडरता, निडरता का दूसरा नाम ही मंगल है। मंगल को हनुमान जी का रूप बताया गया है। जिसका साथ देंगे मरते दम तक देंगे और जिससे भिड़ जाएंगे उसको उजाड़ कर ही छोड़ेंगे। मतलब इन्हें बसाना भी आता है और इन्हें उजाड़ना भी आता है। योद्धा है, फ्रंट फुट पर रहकर काम करना इन्हें ज़्यादा पसंद है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, अगर ये फोर्थ हाउस में विराजमान हो जाएंगे तो किस तरह के रिजल्ट करने वाले हैं। चतुर्थ भाव होता है माता का, भूमि भवन वाहन का, हमारी सुख सुविधाओं का। तो इस ये फोर्थ हाउस से हमें ये चीज़ें मिलती हैं। फोर्थ हाउस के कारक होते हैं चंद्रमा। काल पुरुष के अकॉर्डिंग यहाँ कर्क राशि आती है और कर्क राशि में जो मंगल है वो नीच के माने जाते हैं। जब चंद्रमा हम सब जानते हैं कि मन के कारक हैं। जब मंगल मन पे बैठ जाएंगे, क्योंकि एक तो दो चीज़ें नेगेटिव हो गई, नेगेटिव पॉजिटिव। चंद्रमा मतलब जल और मंगल मतलब अग्नि। तो जब दोनों भिड़ेंगे दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। हालांकि ये मित्र ग्रह माने जाते हैं, लेकिन एक साथ रहकर थोड़े से इनके रिजल्ट अच्छे नहीं होते हैं जब ये फोर्थ हाउस में होते हैं। तो जब मंगल मन पे बैठ जाएंगे तो बहुत तेजी लेके आएंगे विचारों में। आपके मन में बहुत तेज विचार आएंगे। इन लोगों की इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है। इन्हें पहले से ज्ञात हो जाता है कि कुछ होने वाला है, पहले से उस चीज़ को महसूस कर लेते हैं। इन्हें किसी समस्या का इंतजार करना नहीं पड़ता, समस्या इन्हें खुद ढूंढ लेती है। ये जहाँ भी होते हैं समस्या खुद आ जाती है और उसमें ये उलझ जाते हैं। कई बार तो मतलब हालात ये बन जाते हैं कि ये बोलते हैं भाई थोड़ा सांस तो लेने दो, सारी समस्याएं कि हम मेरे ही पल्ले में आएंगी। इस तरह का इनके साथ माहौल बन जाता है। पर कहाँ ऐसा होता थोड़ी ना है, समस्याएं हैं आएंगी। ऐसा नहीं है कि आपके पास कुछ ना हो, होता आपके पास सब कुछ है, थोड़ा देर से ही सही, पर चुनौतियों भरा जीवन जरूर होता है आपका। ना तो समझबूझ की कमी होती है और ना ही विल पावर की कमी होती है आपके अंदर, दोनों ही बहुत ज़्यादा होती है। एक अच्छे करियर का चुनाव भी मंगल आपको करवा देते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उसमें टिकेंगे या नहीं टिकेंगे, लेकिन एक अच्छा करियर आपको मंगल यहाँ पर दे जरूर देते हैं। पक्षपात ये लोग किसी का बर्दाश्त नहीं करते। ये इनके साथ कोई पक्षपात करे, इनके बच्चों के साथ करे, इनकी फैमिली के सबके लिए भिड़ जाएंगे। पक्षपात किसी का बर्दाश्त नहीं करते, इसीलिए वर्क प्लेस पर भी जो इनके लाइजन है वो अच्छे नहीं रहते, क्योंकि अगर इनसे ज़्यादा वैल्यू किसी और को मिल जाए तो वो चीज़ कहाँ झेल पाएंगे। ऐसे लोग यदि रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी डीलिंग में जुड़कर काम करें ना, थोड़ी समस्याएं तो देखिए माइनर सी आएंगी, क्योंकि मंगल चतुर्थ हाउस में आ गए, लेकिन आपके काम वो जरूर जाएंगे। बहुत अच्छा बेनिफिट होता है आपको यहाँ पर। मंगल फोर्थ हाउस में होंगे तो फोर्थ दृष्टि से सेवंथ हाउस को देखेंगे, इसी की वजह से मांगलिक योग भी बन जाता है। वैवाहिक जीवन जो है वो भी आपका मुश्किलों भरा ही रहने वाला है, काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अगर पूर्ण रूप से ये लोग ना, जब इनका विवाह हो जाता है, पूर्ण रूप से अपने वैवाहिक सुख का आनंद ये ले नहीं पाते बिल्कुल भी। बस एक टैग मिल जाता है इनको कि ये शादीशुदा हैं, इस तरह का टैग इनको बस मिल गया है। अक्सर देखा जाता है कि जब मंगल फोर्थ हाउस में होते हैं तो ऐसा व्यक्ति किसी का लिहाज नहीं करता, किसी को बोलने से नहीं डरता। मतलब जो है सब है, वो नहीं सोचे समझेगा ज़्यादा। इनकी खुशियों में तो सब शामिल हो जाएंगे, लेकिन जब इनके दुख की घड़ी आएगी ना तो कोई इनके साथ खड़ा भी नहीं होता जब इन्हें ज़रूरत पड़ती है। माँ के साथ इनके रिलेशन अच्छे नहीं रहते, मैं बताऊंगी आगे कि क्यों नहीं रहते। कहीं अगर नॉर्मल सा भी डिस्कशन चल रहा हो ना, जैसे नॉर्मल 4 लोग बैठे हैं, कोई डिस्कशन चल रहा है और ये वहाँ पर चले जाएं, अपनी बात रख दें, झगड़ा हो जाएगा। क्योंकि ये ना भरे पड़े रहते हैं, किसी ने अगर कुछ बोल दिया तो उसका जवाब उस तरीके से देंगे कि झगड़ा होना वहाँ स्वाभाविक है। ये करते तो सबका भला है, देखिए अक्सर ये सबका भला करते हैं, पर भलाई भी इनकी बुराई में कन्वर्ट होके इन्हें मिलती है जिनके फोर्थ में मंगल होते हैं। ये लोग रिश्तों में ना एवरेज बिहेव नहीं रखते, या तो बहुत ज़्यादा कड़वे होंगे या बहुत ज़्यादा मीठे होंगे। ये इस तरह के रहते हैं। कई बार ये देखा गया है कि इनके अपने घर में ही बहुत ज़्यादा कलेश होते हैं। कई बार तो बाहर वालों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, अपने घर में ही भिड़ते रहते हैं। अपने घर में ही इनके बहुत ज़्यादा कलेश चलता रहता है। जो मंगल फोर्थ हाउस वाले पुरुष होते हैं ना, आपने देखा होगा, होंगे तो
जो शौकीन होंगे थोड़े से पराक्रम दिखाने के, अपनी अकड़ दिखाने के, अपनी मूछों को ताव देते होंगे, मूछें रखेंगे तो खड़ी खड़ी इस तरह से। तो इस तरह कई बार देखा गया है ऐसा। मंगल 4th हाउस में हो तो इनके साथ दुर्घटनाएं होती रहती है, जैसे एक्सीडेंट वगैरह कुछ ना कुछ इनके साथ लगे ही रहते हैं। और ये किससे भी बताते हैं, भाई वो तो हुआ था ना, मौत बिल्कुल छू कर गई है मुझे, मेरे साथ ऐसा हुआ। मतलब ऐसे अपनी कहानियाँ ही बताते हैं, लगती रहती है ना कहीं हैबिचुअल रहते हैं उस चीज़ के। इन लोगों में मैंने बताया था ना अभी पिछला कि जो मुसीबतें ना वो खुद इनका रास्ता ढूंढ लेती हैं, इन्हें बुलानी नहीं पड़ती, वो खुद आ जाती है बेचारी। इन लोगों में इतना अग्रसन होता है कि मामूली सी कहा सुनी में भी हाथापाई पर उतर आते हैं, हाथ उठाने से पीछे नहीं हटते, एकदम हाथ उठा देते हैं ये। चाहे बेशक बाद में कितनी भी माफिया मांगते फिर हो, लेकिन उस टाइम तो अपना रिएक्ट करके आ गए ये। लड़ाई किसी की भी हो, गले में अपने डालकर आ जाएंगे, और वो जिसके साथ लड़ाई हुई हो तो भला बनकर निकल लेगा, और वो सारी बुराई इनको मिल जाएगी, बुरे ये बन जाएंगे। ननिहाल पक्ष से भी इनके रिश्ते अच्छे नहीं रहते, क्योंकि माँ से अच्छे नहीं रहते, और मामा लोग या नानी लोग बोलेंगे तो उनकी भी नहीं सुननी इन्हें। ये लोग जिनके 4th हाउस में मंगल होते हैं अपने घर में ऐसा महसूस करते हैं जैसे किसी कोठरी में बंद हूँ मैं, जैसे किसी जेल में बंद हूँ, इस तरह का। क्योंकि इनके अंदर जोश इतना होता है कि कुछ करना है, यदि सही मार्ग सही समय पर ना मिले तो इन्हें घुटन होती है अंदर से, और बैठना इन्हें है नहीं। मतलब इरिटेट से हो जाते हैं फिर ये, अगर किन्हीं कारणों की वजह से ये लाइफ में कुछ कर ना पाए तो वही मैंने बताया ना, एक भूख सी रहती है इनके अंदर, कुछ करना है और करके ही दम लेते हैं। ऐसे भी हैं, कई बार इनके जीवन में ये स्थिति होती है कि इनके घर बहुत बार इन्हें घर बदलने पड़ते हैं, बहुत बार। मतलब कभी यहाँ कभी वहाँ, इनके पहिए लगे रहते हैं इनके घर में। इनका बचपन थोड़ा सा ना मुश्किलों भरा रहता है, बहुत मुश्किलों का सामना करता है। साथ साथ इनकी माता के जीवन में भी बहुत सारी स्ट्रगल्स देखे गए हैं। जब आप घर के बाहर रहते हैं तो ज़्यादा खुश रहते हैं, मैंने बताया था ना, अभी घर के अंदर रहते हैं तो थोड़ा सा ऐसा महसूस करते हैं जैसे किसी कोठरी में बंद हो। तो जब घर के बाहर रहते हैं तो थोड़ा ज़्यादा खुश रहते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था माता से मतभेद रहते हैं, तो वो इसलिए रहते हैं क्योंकि आपकी माता आपको हमेशा ही इंकरेज करती हैं, प्रोत्साहित करती हैं कि आगे बढ़ो। उसका उदाहरण देगी, उसके बेटे ने ऐसा कर लिया, उसका देंगी, वो फलाने का ऐसा चला गया, तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, चाहे कितना भी तुम्हें सुनाए, लेकिन वो तुम्हें लगता है मेरे पीछे पड़ी रहती है। तुम उस चीज़ को समझ नहीं पाते कि वो तुम्हें समाज में मतलब तुम्हारा एक स्थान तुम्हें देना चाहती है, लेकिन तुम उस चीज़ को उल्टा ले जाते हो। तो इस वजह से रिश्ते तुम्हारे माता से बनते नहीं हैं। आप हमेशा ही जिम्मेदारियों से आज़ाद होना चाहते हैं, ज़्यादा जिम्मेदारियों में आप पड़ना नहीं चाहते। हाँ बस निपटा दिया काम, मैंने हो गया, मतलब उसकी डिटेलिंग में नहीं जाएंगे ज़्यादा। तो जिम्मेदारियों से मतलब बहुत जल्दी आज़ाद होना चाहते हैं, चाहे वो माँ की हो, जीवन साथी की हो, पिता की हो, किसी की भी हो, बस आज़ादी चाहिए। आज़ादी के शौकीन हैं हम। अब बात करते हैं कि आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इससे पहले यदि आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पर पहली बार हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो देखने के बाद आपके अनुभव जैसे भी रहे हों, यदि आपके साथ कुछ इस तरह का हुआ हो, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट डालिएगा, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो मुझे उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आगे बढ़ने का। मतलब मुझे भी एक मार्ग मिलता है कि हाँ मैं सही कर रही हूँ, सही दिशा में मेरा प्रयास चल रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मंगल यहाँ बैठकर शायद आपको अच्छा रिजल्ट ना दे रहे हों, लेकिन आपको इतनी अंदरूनी ताकत देंगे, विल पावर इतनी होगी कि हाँ कुछ ना कुछ आप कर ही लोगे। यदि आप उसे पहचान लो तो जीवन में काफ़ी आगे बढ़ जाओगे। लेकिन पहचानना आपको ही पड़ेगा, कोई आपको ये जताएगा नहीं आके, अपने आप को खुद ही आपको पहचानना पड़ेगा। कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, आपको अपनी जो मानसिक शांति है उसको खोने नहीं देना है। आप उसे खो देते हैं और वही मंगल बिगड़ जाता है, वहीं दूसरे प्लैनेट हावी हो जाते हैं और आपका सारा किया कराया काम जो है वो बेकार हो जाता है। आपने जो भी बोला किसी को वो आप जानते हैं, आपने गलत नहीं बोला, लोग उसे गलत समझ रहे हैं, तो आपको तो पता है ना कि आपने सही बोला है। आपको तो पता है ना कि आपने सही बोला है, तो बार बार उसकी सफाई मत दीजिए। थोड़ा समय के ऊपर आप उसे छोड़ दीजिए, खुद ब खुद सब ठीक हो जाएगा। आप सफाई देने जाएंगे और दूसरी मुसीबत गले में लेके आ जाएंगे। बार बार सफाई मत दीजिए।
आपको बहुत ज़रूरी है कि आप हनुमान चालीसा प्रतिदिन पढ़ें, क्योंकि हनुमान जी का ही रूप है मंगल। आप हनुमान चालीसा प्रतिदिन पढ़ें। महीने के पहले शनिवार को आप हनुमान जी को चोला जरूर चढ़ाएं। सॉरी, अगर आप घर के मुखिया हैं तो अक्सर देखा गया है कि आपके जो घर का मुख्य द्वार है वो दक्षिण दिशा की ओर होता है, दक्षिण मुखी द्वार होता है। और ऐसा भी होता है जो मोहल्ले भर का गंदा पानी हो वो आपके घर के बाहर से बहकर जा रहा हो, ऐसा भी होता है। तो आपको क्या करना है, ठीक है, जो भी स्थिति रही है, आपको अपने घर का जो मुख्य द्वार के सामने का फर्श है उसे कभी भी टूटने नहीं देना है। अगर टूट गया है तुरंत रिपेयर करा दो उसे। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अपने घर में हमेशा एक चांदी का ठोस टुकड़ा स्क्वायर जरूर रखें। इस चीज़ का ध्यान दीजिए, घर में शांति बनी रहेगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।